तो जैसे हमने आपको बताया, सीकर में सीएम भजनलाल शर्मा का 3 दिवसीय शेखावटी दौरा होने वाला है और दौरे के पहले दिन सीएम की सीकर में सभा होने वाली है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। यमुना जल समझौते को लेकर अधिकारियों से चर्चाएं होंगी। बैठक के बाद यूआईटी परिसर में सीएम जनसुनवाई भी करने वाले हैं और जनसुनवाई के बाद लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम भजनलाल शर्मा फतेहपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। सुबह 9:30 बजे फतेहपुर से झुंझुनू के मांडव के लिए रवाना भी हो जाएंगे। तो ये हम आपको मिनट टू मिनट बता रहे हैं। एनटीवी राजस्थान पर सीएम भजनलाल शर्मा का मिनट टू मिनट 3 दिवसीय शेखावटी दौरा है ये, और दौरे के पहले दिन सीएम की सीकर में सभा होगी। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक होगी। यमुना जल समझौते को लेकर अधिकारियों से चर्चा होगी और बैठक के बाद यूआईटी परिसर में जनसुनवाई करने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जनसुनवाई के बाद लक्ष्मणगढ़ होते हुए फतेहपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुबह 9:30 बजे फतेहपुर से झुंझुनू के मांडव के लिए वो रवाना हो जाएंगे। जगदेव सिंह पवार हमारे साथ लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। जगदेव, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। सीएम यहां पर जनसुनवाई भी करने वाले हैं, अपने अधिकारियों के साथ बैठक करके बातचीत भी करने वाले हैं। किन बिंदुओं पर बात होगी? जी आदित्य, बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है 3 दिवसीय शेखावाटी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो पहले दिन जो है सीकर, आज जो है उनका प्रवास का कार्यक्रम है, सीकर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सीकर जिले की सीमा सरगोट से लेकर फतेहपुर तक प्रत्येक विधानसभा पर कार्यकर्ता जो है उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है दोपहर में सीकर सर्किट हाउस आएंगे। यहाँ पे यमुना जल समझौते को लेकर अधिकारियों से बैठक लेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जो किस तरह से जो है इसको धरातल पर लागू किया जाए ताकि शेखावाटी की धरती के जो लोग हैं उनको जो है यमुना जल मिल सके, इस पर जो उनसे चर्चा करेंगे। और इसके बाद में जो है इस समय जो हम यहाँ सर्किट हाउस के नजदीकी जो यूआईटी है परिसर, वहां खड़े हैं। यहाँ पे जो है आम जन से भी वो जन सुनवाई करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे। इस समय जो हम यही जो है यूआईटी परिक्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के यहाँ पे पूरी तरह से तैयारियां चल रही है। यहाँ पे जनसुनवाई होनी है। जो मुख्यमंत्री है यहाँ पे आमजन की समस्याएं सुनेंगे और यहाँ पे जो आमजन जो है शेखावाटी की और सीकर की जो जनता है वो अपनी अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री को भी बताएंगे। इसके बाद में जो है मुख्यमंत्री यहाँ से लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर के लिए रवाना हुए। फतेहपुर में उनका रात्रि विश्राम भी रहेगा। इसके साथ ही आपको बता दूं, कल सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है झुंझुनू जिले के मंडावा दौरे पर रहेंगे और कल जो झुंझुनू के बाद में जो है फिर चूरू में उनका जो है कार्यक्रम है। इसके बाद जो है परसों वापस से जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 तारीख को सीकर जिले के दाताराम में आएंगे। यहाँ पे एक मूर्ति अनावरण समारोह भी होना है, उसको लेकर भी वो यहाँ पे आएंगे। इस समय यहाँ पे जो यूआईटी परिषद जी जगदीप जी, जरा घुमा के कैमरा दिखा दीजिए, हम भी अपने दर्शकों को दिखा दें कि कैसे वहां पर तैयारियां चल रही हैं सीएम के आगमन की। जी आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ में जो जिलाध्यक्ष है ये भी आ चुके हैं। ये तैयारियों को जायजा पूरे जिले में बिल्कुल इनसे बात करेंगे। क्या जो मुख्यमंत्री का पूरा शेड्यूल क्या है और पूरे दिन मुख्यमंत्री का क्या दौरा सीकर में रहेगा, कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे। जगदेव जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जिले में पहली बार यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल जी, जो हमारे राजस्थान के भगीरथ के रूप में पहचाने जा रहे हैं, जिन्होंने यमुना जल के समझौते को करके और इस राजस्थान को एक हरियाला राजस्थान बनाने का जो लक्ष्य लेके इस मिशन में अपने आप को समर्पित किया है, ऐसे महामहिम को मैं सम्मान के साथ आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि वो जिस भाव में आ रहे हैं उससे भी आगे की उनकी गति बने। इस गति को व्यवस्थित करने के लिए यहाँ हम सब लोगों ने उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं। सीकर जिला उनका स्वागत और अभिनंदन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी कड़ी में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरगोट बॉर्डर पे आते ही श्रीमाधोपुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता सम्माननीय हमारे मंत्री जावर सिंह जी खर्रा के नेतृत्व में वहां उनका बहुत अच्छा स्वागत और अभिनंदन करेंगे। वहां उस स्वागत सभा में सम्माननीय भजनलाल जी हमको सबको आशीर्वचन जो भी देना है वो देंगे। उसके बाद जो अगला पड़ाव हमारा रहेगा वो खंडेला विधानसभा के रिंगनस से निकलते भूपुत्रा स्थान आता है, जहाँ सरकारी कॉलेज अलॉट किया है इन्होंने, और उसी सरकारी कॉलेज के प्रांगण में आज वो वहां हमें संबोधित करेंगे। उसके बाद अगला पड़ाव उन दातारामगढ़ का रहेगा। दातारामगढ़ का उन्होंने हमें एक बड़ी नई सौगात दी है, हमारी नगर पालिका बना के हम सबको एक सुकून का क्षण दिया है। उसी नगर पालिका के उपलक्ष्य में पलसाना में दातारामगढ़ की सभा हम करेंगे। उसके बाद नीमका थाना के लोग सब
नीमका थाना से चल के बादौर में उपस्थित होके और बादौर में हमारा एक भव्य स्वागत और अभिनंदन होगा। उससे पहले गोरिया में भी हमारे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। और अगला पड़ाव सीकर की धरा पे होगा, जिसमें सीकर में गोकुलपुरा स्थान पर हमारा स्वागत सभा के रूप में संबोधन रहेगा। उसके बाद जिस पंडाल में हम खड़े हैं, आप सब देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री जी का ही बड़ा मन है कि वो जहां भी जाते हैं वहां के लोगों को असुविधा नहीं हो, वहां के लोग किसी काम के लिए परेशान नहीं हो। वो इसलिए उस जगह जहां भी जाते हैं वहां जन सुनवाई करके वहां की समस्याओं को साथ लेके आते हैं और उनका निस्तारण बहुत जल्दी करते हैं। उसी कड़ी में हम जहाँ खड़े हैं, हमारे पीछे वो लोग रहेंगे जिनको इस पंडाल में वो लोगों का रहना है, जो व्यक्ति से अपनी परेशानियां लेके आएंगे। जस्ट हमारे पीछे उस तरफ एक पंडाल और बना रखा है, उसमें समूह के रूप में कोई संगठन कोई जो भी है वो आके कोई उनको ज्ञापन देना चाहें, कोई अपनी बात रखना चाहें, तो इन सबको इस जगह जन सुनवाई करके इस यूआईटी परिसर में जन सुनवाई का स्वरूप रख के उसके बाद सर्किट हाउस में कुछ देर आधे घंटे रुकने का कार्यक्रम है। फिर वही जोश और जुनून के साथ सीकर शहर के अंदर से मतलब थोड़ा साइड से निकलेंगे और उस स्थिति में कम से कम 27 जगह स्वागत के कार्यक्रम रखे गए। वो भी सीकर के अंदर नहीं जा रहे, सिर्फ बजरंग काटा और रानी सती होते निकलेंगे, लेकिन उसके बीच में 27 जगह स्वागत किया जाएगा। ये उनके भाव, उनकी जो यहाँ के विकास के प्रति जो भाव बना है, उसके कारण लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और उसके बाद धोद बाईपास पर हम धोद का कार्यक्रम करने वाले हैं और लक्ष्मणगढ़ का कार्यक्रम विनायक रिसोर्ट में होने वाला है और हमारा आखिरी कार्यक्रम और बहुत भव्य और सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। उस जगह का नाम है फतेहपुर। फतेहपुर में हम देखेंगे कि वहीं रात्रि विश्राम है, एक चित्रकूट बालाजी आश्रम है। उस आश्रम में हमने कई जगह और हम हमेशा होता है और हम तो पिछले दिनों से कई बार सुनते हैं कि सरकार होटलों में रहती है और पिछली सरकार अमूमन होटलों में रही है। हमने भी अब कोशिश की कि मंडावा में अच्छी अच्छी हवेलियां हैं, अच्छे अच्छे होटलें हैं, लेकिन सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मैं एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य व्यवस्था में रहूंगा और एक चित्रकूट बालाजी का आश्रम है, उस आश्रम में रहने का उन्होंने मन बनाया। जब उनसे आग्रह किया गया और बताया गया तो उन्होंने झट से कहा नहीं, मुझे आश्रम में ही रहना है। तो ऐसा जो भाव आज भी सामान्य व्यक्ति की तरह रहने का मन और व्यवस्था को स्वीकार करने का जो स्थिति खड़ी कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी हम सबको यहाँ 1 to 1 करने के लिए इस जिले में पधार रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार, ठीक है, स्वागत। ठीक है जी आदित्य, ये जो पूरा शेड्यूल जो है मुख्यमंत्री का आज रहने वाला है, जो जिलाध्यक्ष ने बताया है, यहाँ पे जन सुनवाई होगी और ये जो है जन सुनवाई का स्थान है यूआईटी परिसर, यहाँ पे कार्यक्रम होना है मुख्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जगदेव जी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों के सामने। और